तो क्या आपने नया जियो फाइबर या फिर कोई नया ब्रॉडबैंड लगवाया है, लेकिन जब आप काम कर रहे हो और लाइटें चली जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो यार वीडियो की शुरुआत करते आइए। तो यार उस चीज़ को बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये ऐसे 3 सेल चाहिए होंगे। इसको आप 18650 सेल भी कह सकते हैं। ये आपको किसी भी पुरानी लैपटॉप की शॉप पे मिल जाएंगे। ये अक्सर 10-20 रुपए के आएंगे। उसी के अलावा आपको एक ऐसा BMS बोर्ड चाहिए होगा। इसकी मैं अमेजोन लिंक आपको अमेजोन में दे दूंगा, ये आपके बाजार में नहीं मिलेगा। उसी के अलावा आपको एक अपने पुराने पावर बैंक या फिर जो रेलवे स्टेशन पे 150 के या फिर 50 के पावर बैंक लाते हैं, उनका एक डिब्बा लेना। मैंने उसका लिया था, उसमें उसका डिब्बा लिया था और ये काफ़ी अच्छा लगेगा। हालांकि आप इसके कोई भी डिब्बा ले सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। फिर उसके अलावा आपको एक ऐसी केबल चाहिए होगी जो आपके ब्रॉडबैंड में लग जाएगी। आप ध्यान से देख सकते हैं आपके ब्रॉडबैंड में कैसी केबल है, उसको सर्च कर सकते हैं। उसी के अलावा ये आपको एक जहाँ पे आपके ब्रॉडबैंड का अडेप्टर का वो पावर पॉइंट लगेगा, उसके लिए वैसा एक ऐसा फीमेल जैक चाहिए। मैं इसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले इन 3 सेलों को सीरीज में जोड़ना है। तो यार आपको सबसे पहले इन तीनों बैटरीज को आपस में चिपका देना है। आपको एक बैटरी बीच वाली को अपोजिट डायरेक्शन में रखनी है और 2 बैटरीज को एक डायरेक्शन में रखनी है, इस तरीके से। तो यार अब आपने अपनी बैटरी को चिपका लिया है और आपको ध्यान रखना है कि एक प्लस का साइन इधर होना चाहिए और 2 माइनस के, यानी आपको एक बैटरी बीच वाली बैटरी को इन 2 बैटरी की पोजीशन से अपोजिट में लगानी है। अब अपने को इस बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट करना है। सीरीज़ में मतलब प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, यानी कि जैसे अपने इसको एक टर्मिनल माने प्लस वाला, तो अपने को इस वाले को जोड़ना है ताकि इधर से यूँ कनेक्शन में आए, फिर इधर से जाते जाते इसको इससे जोड़ना है। तो ये यहाँ से इसका माइनस हो जाएगा इस बैटरी का और यहाँ से इसका प्लस, तो ये एक बैटरी बन जाएगी 12 वोल्ट की। तो आइए इसको सोल्डरिंग करते हैं। तो यार आप देख सकते हैं अपन ने इसको माइनस पॉइंट बनाया। इस माइनस पॉइंट से जाने के बाद ये इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे मिल रही है। इसका मतलब अब ये इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पे मिलेगी। तो यार अब आप देख सकते हैं कि अपन ने जैसे इस पॉइंट को अपन प्लस माने तो इधर से करंट जाते हुए इसके करंट आएगा और उसी के बाद इधर से जाते जाते इधर से आएगा। यानी अपन ने 3 सेल चुन के इनको 12 वोल्ट की बैटरी बना ली है। और अब इसके अंदर अपने को इस प्रोटेक्शन बोर्ड को लगाना ज़रूरी है। तो यार ये क्या काम करेगा, तो ये इन तीनों को सबसे पहले तो डिस्चार्ज नहीं होने देगा ज़्यादा। फिर उसी के बाद ये इसके अंदर ओवर वोल्टेज का ध्यान रखेगा कि अगर ये ज़्यादा तो चार्ज नहीं हो चुकी। उसी के अलावा ज़्यादा करंट का भी ध्यान रखेगा इनका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अलग अलग पैड्स मिलते हैं इसको जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 0 वोल्ट, यानी अपने को इसका सबसे माइनस पॉइंट जोड़ना है। फिर उसके बाद 4.2 वोल्ट यानी फर्स्ट बैटरी का प्लस, फिर उसके बाद सेकंड बैटरी का प्लस, फिर उसके बाद थर्ड बैटरी का प्लस। तो आइए यार इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो यार अपन ने इसके माइनस पॉइंट पे तो एक वायर लगा दिया है। अब इसके अपने को एक प्लस पॉइंट पे वायर लगाना है। तो यार अपन ने इस वाली बैटरी के और इस वाली बैटरी का तार लगा ही दिया है। अब अपने को इस वाली बैटरी पे एक तार लगाना है। तो यार अपन ने इस बैटरी की भी तार लगा दिया। अब अपने को इसके प्लस पॉइंट पे तार लगाना है। ये इसका मेन पॉइंट है, प्लस पॉइंट। तो यार एक तरीके से अपन ने इस बैटरी को कंप्लीट कर लिया है। अब बस इसके वायर्स को इस BMS से जोड़ना है। तो यार BMS से जोड़ने से पहले मेरे ख्याल से अपने को इसके अंदर थोड़ी सी फिटिंग कर लेनी चाहिए। तो इसकी फिटिंग के लिए अपने को इधर एक छोटा सा छेद करना पड़ेगा इसको फिक्स करने के लिए। तो अपन छेद के लिए इसको यूज़ में ले लेते हैं। अब
देख सकते हैं कुछ इस तरीके का छेद हुआ है, लेकिन अपने लिए काम आ जाएगा। इसके बाद कुछ दिखेगा नहीं इसके आगे का। तो यार आपको सबसे पहले अपने जैक के ऊपर 2 वायर्स कनेक्ट कर देने हैं बिल्कुल इसी तरीके से। फिर उसके बाद आपको इस पॉइंट में से अपना जैक लाना है। फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर बहुत सारी हॉट ग्लू से कवर कर देना है ताकि ये कहीं पे भी हिले नहीं। आप देख सकते हैं काफ़ी सॉलिड हो चुका है। तो अपन इसके अंदर इसकी बैटरी को यहाँ पे चिपका देते हैं और फिर इसके बाद इस सारी चीज़ों का कनेक्शन करेंगे। आपको इस जगह पे हॉट ग्लू की बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप कम हॉट ग्लू लगाएंगे तो आपकी बैटरी गिर भी सकती है और फिर क्या क्या हो सकता है। तो यार यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। कैमरे पे इस कनेक्शन को समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो आपको एक स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा होगा, उससे आप समझ सकते हैं कि इस कनेक्शन कैसा हुआ। अब अगला स्टेप ये है कि अपने को इस वायर को इसके अंदर पास थ्रू करना है। तो इसी के लिए भी हम अपनी प्यारी सी शोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के बाद एक अच्छा होल हो चुका है। अब इसके अंदर अपन इस वायर को पास कर देंगे। अब आप यहाँ पे चाहे तो एक गांठ भी बांध सकते हैं ताकि वायर आपका कहीं नहीं जाए और पूरा सिक्योर हो जाए। आप देख सकते हैं काफ़ी सिक्योर कनेक्शन हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव अपने को जोड़ना है, क्योंकि इसका इनलेट और आउटलेट एक ही होगा। यही बैटरी एक ही कनेक्शन से चार्ज होगी और इसी कनेक्शन से इसको पावर देगी अपने। आपको यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का खास ध्यान रखना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है या फिर आपका ब्रॉडबैंड भी ख़राब हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसका प्लस और इसका प्लस और इसका माइनस और इसका माइनस इस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। तो अब ये हमारा यूपीएस तैयार है। बस अपने को इसके अंदर 2 छेद करने हैं ताकि ये 2 किलो से टंग सकें। तो मैं छेद इस जगह पे और इस पॉइंट पे करूँगा। इसको बंद करने से पहले हम थोड़ा इसके ऊपर हॉट ग्लू लगा देते ताकि शॉर्ट सर्किट के चांसेस कम रहे। तो यार मैं इन सर्किट को ऐसा कैसे ही छोड़ूंगा ताकि इसके अंदर से कुछ हवा पास होती रहे और ये बैटरी और ये सर्किट इनको ज़्यादा गर्म ना हो। यार हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है। ये काफ़ी एलिगेंट लगता है देखे तो, इधर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पे लगाने पे। तो इसको हम लगा देते हैं। इसके लिए 2 किलो की ज़रूरत है और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं इधर से अपन इनपुट करेंगे इसका प्लग और फिर इसको अपन इस राउटर के अंदर लगा देते हैं। तो यार सबसे पहले अपन 2 कील ठोक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जियो फाइबर में से ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है और आप देख सकते हैं कम्प्लीटली अपने यूपीएस से चल रहा है जो कि हमने बनाया है। और ये यूपीएस काफ़ी नीट लग रहा है, इस कलर से मैच हो रहा है और आप देख सकते हैं कि इसी से चल रहा है ये। तो आप देख सकते हैं अपने पावर बैंक से चल रहा है। लेकिन अब मान लीजिए लाइट आ गई तो क्या होगा। तो अपन क्या करते हैं, इसका अडेप्टर फिर से लगा देते हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं कैसे इस पावर अडेप्टर से कनेक्ट होके अपने पावर बैंक में लग रहा है और इस पावर बैंक की केबल इस जियो फाइबर में कनेक्ट हो रही है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सॉलिड सिस्टम बन चुका है और काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है। हाँ तो भाई कैसा लगा है सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम के अंदर एक दिक्कत है जो मैंने आप लोगों को अब तक नहीं बताई है। वो दिक्कत है अगर आप लाइक वाला बटन नहीं दबाएंगे और सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाएंगे तो 99% चांस है कि ये सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। तो अभी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बाय।